लजीज खानों के साथ बिस्मिल्लाह होटल कर रहा है आपका इस्तकबाल। NRC और CAA को लेकर पूरे देश भर में एहतजाज शुरू है और हाल ही में कल कर्नाटक के मंगलूर में CAA और NRC को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो इस बीच पुलिस की ओर से फायरिंग हुई जिसमें 2 नौजवानों की मौत हो गई। लेकिन CAA और NRC को लेकर कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और इससे क्या नुकसान है और ख़ासकर मुसलमानों को इसमें क्यों निशाना बनाया गया है, इस पर प्रक्रिया दे रहे हैं सोशल वर्कर माजी कारपोरेटर अब्दुल रज़ाक वारती साहब। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी और इसमें ख़ासकर जो है गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो बाहर नहीं जाएगा। तो फिर क्यों इतना बवाल हो रहा है? तो सबसे पहले मैं NRC और CAB के बारे में जो बात अमित शाह कर रहे हैं, ये पूरे देश के सबसे बड़े झूठे गृह मंत्री मैं समझता हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को डर नहीं है। तो फिर क्यों तुम डर रहे हो कि मुसलमानों का नाम लेने के लिए हिचकिचा रहे हो? क्यों CAB में आप मुसलमानों को नाम लिया और क्यों पार्लियामेंट में आपने कहा कि बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई सबको लिया जाएगा, फिर मुसलमानों को नहीं लिया जाएगा? कि मुसलमान से इतनी नफरत क्यों है? क्यों मुसलमानों को ये डर पैदा करने वाली बात आप कर रहे हैं कि आपको क्या हक बनता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कौम के लोग अच्छे भाईचारे से रह रहे हैं, उनमें नफरत पैदा करने का काम बीजेपी वालों ने क्यों कर रहे हैं? क्या मुसलमान इनके दिमाग में खटखटा रहा है? और जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल और जो इनके जो बीजेपी के अंग घटक जो हैं, तो पहले से 1924 से लेकर ये जो हिंदू राष्ट्र करने का इनका मंशा है, ये हिंदू राष्ट्र करने की कोशिश करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ भी लोग बात कर रहे हैं। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के तक उनका एक बीजेपी, कांग्रेस, JDS ऐसा एजेंडा होता है। जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई एक कौम के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। जैसा कि आप परसों झारखंड में बता रहे थे कि रैली में बोल रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो दंगा कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिसके खिलाफ कर रहे हैं, इनके कपड़ों को देखने के पर पता चलेगा। अरे मोदी, तेरे कितने रंग के कपड़े हैं, कितने नमूने के कपड़े हैं और तू किस रंग का है, पहले तेरी सर्टिफिकेट तो दिखा। बाद में जो लोगों को जिस लाइन में खड़ा करना चाह रहा है उस लाइन में आप पहले खड़े हो जाओ, आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले कि नोटबंदी के मामले में आप अपनी माँ को वो रोड में खड़ा किया, अपनी 2000 की नोट के बारे में खड़ा किया, तो इससे शर्म नहीं आई तेरे को? और आज फिर NRC के बारे में, और ये कह रहे हैं कि तुम देश वाले हो और देश का जो हक है तुम्हारे पास, जो डॉक्यूमेंट तुम ही प्रूव करो। फिर तुम क्या करेंगे? जब हम लोग हमारा हक प्रूव करना चाह रहे हैं तो तुम क्या करेंगे? क्यों ये चीज़ ला रहे हैं? अगर तेरे में इतना ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को ले जा, तेरा नारा कहाँ गया? सबका साथ सबका विकास, ये किसका विकास है, किसका साथ है? जब देश में महंगाई बढ़ रही है, प्याज 150 रुपये किलो हो रहा है, 60 रुपये किलो बटाटा हो रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, राम मंदिर बनाने का वादा किया, वो सब चीज़ें तू बोला और बोलने के बाद आज हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोगों को रोजगार गंवा लिए। तो इसके बाद 2 करोड़ लोगों को देने का वादा तो दूर की बात, 5 करोड़ लोग रोजगार गंवा लिए हैं। इसके जिम्मेदार तू है। इन सब गलतियों को छुपाने के लिए, हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने के लिए, फिर 1947 का और एक बार ये हादसा करने के लिए NRC और CAB लाया है।
अगर एनआरसी और सीए भी सही तरीके से तेरी मंशा सही होती या तुम कभी भी ये सब लोगों को अपना समझते तो आज इस तरीके का खिलवाड़ नहीं करता था। आज अमेरिका जिसे तू अपना बॉस कहता है, अपना दोस्त कहता है, वो भी तेरे को ये गलत साबित कर रहा है। तो इस देश में क्या होने जा रहा है? आज प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहली मर्तबा आज़ादी के, जब ब्रिटिश भी नहीं किए वो काम आपने किया है। जो ब्रिटिश नहीं कर सकी, ब्रिटिश भी प्रोटेस्ट करने के लिए वो मौका देते थे। आज यहाँ पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने का नागरिक को हक है, जब कभी भी कोई गलत काम होता है उसके खिलाफ खड़े होने का हक होता है, उस हक को दबाने के लिए 144 डिक्लेयर कर रहा है। ये कौन सा कानून कर रहा है? एनआरसी जो लागू किया गया है, एनआरसी जो पास किया गया, इससे मुसलमानों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये अमित शाह का बयान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह सबसे बड़ा झूठा आदमी है, और अमित शाह अगर ये कहता है डर नहीं है तो फिर क्यों एनआरसी ला रहे हो, फिर क्यों सीए भी कर रहे हो? जब तुम आसाम में एनआरसी के माध्यम से तुम लोगों को 19 लाख लोगों को वहाँ पे निकाला गया, उसमें से 13 लाख हिंदू थे, 6 लाख मुसलमान थे। जब तुझे ये पता चला फिर ये एनआरसी के माध्यम से हमारे अपने लोग जा रहे हैं, हमारा अपना वोट बैंक जा रहा है, तो तब तू सीए भी लाया। अगर तेरे पास खोट नहीं होता तो पहले सीए भी लाता था, फिर बाद में एनआरसी लाता था। फिर एनआरसी लाने के बाद ये धोखा मालूम हुआ तेरे को, ये नुकसान मालूम हुआ, फिर आज सीए भी ला रहा है। तो इससे सीए भी लाया, एनआरसी लाया, कोई बात नहीं है। मगर ये देश कोई कानून किसी के धर्म को लेकर, धर्म के बारे में लेकर ये कानून नहीं है। हिंदुस्तान का कानून क्लियर कट है, हर धर्म के, हर कौम के, हर जात के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को एक साथ एक समान रखा गया है। तो आज मोदी का कानून, शाह का कानून क्यों बदल रहा है? तो इस कानून में जब मुसलमानों को कुछ तकलीफ नहीं है तो फिर क्यों और मुसलमान तकलीफ हो रहा है? जबकि 19 लाख में 6 लाख लोग मुसलमान हैं, तो उनको भी नागरिकता देना, उनको भी उसका सिटीजनशिप देना, फिर खाली हिंदुओं को क्यों दे रहा है? तेरे नीयत में खोट है, तेरे नीयत में खोटा, इस वजह से तू एनआरसी और सीए भी लगा रहा है। जब तू सही है तो क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए रोक रहा है? क्यों छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्यों उनकी जान पे तुला है? और कौन ऑर्डर दिया उन पुलिसों को जो मंगलूर में आज 2 जनों को गोली मारनी है? आज मंगलूर में जो दो छात्रों को गोली मारा है, तो गोली मारने का ऑर्डर किसने दिया? क्या येडियुरप्पा ने दिया है? क्या मुंबई ने दिया है? क्या होम मिनिस्टर दिया है? क्या देश का होम मिनिस्टर दिया है? तो ये जो छात्र अपने समाधान से अच्छे तरीके से जहाँ पे वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन लोगों को डायरेक्टली गोली मार के उनको ख़त्म कर दिया। क्या ये देश इस दिशा में जा रहा है? क्या देश जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सीधा येडियुरप्पा है, इसके जिम्मेदार पूरे यहाँ के होम मिनिस्टर है। क्यों उनको बगैर मालूम के वहाँ पे फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया? और डायरेक्ट पुलिस फायरिंग कर रही है, और पुलिस के शक्ल में आरएसएस और बजरंग दल के लोग उसमें शामिल हुए हैं, उनका नकाब पहने हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में पूरे नकाब पोस्ट वहाँ पे जीन पैंट पहन लेके, इसके शूट पहन लेके वहाँ पे मार रहे थे बच्चों को। क्या ये पुलिस का ड्रेस हो सकता है? क्या ये पुलिस का लिबास हो सकता है? क्या पुलिस को ये ऑर्डर दे चुके हैं? तो ऑर्डर दे चुके हैं तो दिखाइए पब्लिक के सामने, पब्लिक को दिखाइए कि ये ऑर्डर सरकार के हमने अफसरों ने हमको दिया है, ये मंत्री ने हमें दिया है, इसलिए हम फायरिंग करें। क्या हमारा हक मांगने के लिए गुनाह है? क्या हमारे हक के ऊपर हम लड़ाई लड़ने के लिए गुनाह है? क्या कौन सा कानून तुम स्ट्राइक न को करो बोलता है? हाँ, हिंसा अगर हो रही है तो वो बात अलग है। हिंसा करवा रहे हैं पुलिस के माध्यम से। आप कुछ वीडियो क्लिप देखिए, यूट्यूब में जाके देखिए, ये मीडिया सब भीग चुकी है। ये मीडिया के वाले सब दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब में जाइए और यूट्यूब को देखिए, उसमें असली चेहरे नज़र आते हैं। कितने मासूम लड़कियों को मार रहे हैं, कितने मासूम लड़के लड़कियाँ जो लंगड़े हैं। आप हाल ही में कल की बात ले लीजिए, कल एक लंगड़ा आदमी, उसका दुकान पुलिसों ने तोड़ा। क्यों तोड़ा भाई? क्या वजह थी? क्या वो लंगड़ा आदमी का प्रोटेस्ट कर रहा था? क्या वो आदमी जाके कोई दंगा मजा कर रहा था? तो उसको क्यों मारा गया? उसका दुकान क्यों तोड़ा गया जबकि दुकान बंद था? तो ये पुलिसों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे में डायरेक्ट आ चुका है, आप देखिए। तो इस वजह से मुसलमानों को ये आतंक फैल रहा है, मुसलमानों के दिल में डर आ रहा है कि जिस तरह से तुम्हारे झूठे वादे हैं, ये वादे झूठे करते हैं। आप जैसा कि आप नोटबंदी के टाइम में बोले थे, जब आप चुन आने से पहले बोले थे सबका साथ सबका विकास। कौन सा साथ, कौन सा विकास? किसका साथ किया? किसे नौकरी दिए?
जो नौकरी है उनको निकाले। इतने झूठे वादे किया और आज तक पूरा नहीं कर सके, और आज कर रहे हैं कि हम पे विश्वास करो। कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं, कांग्रेस वाले वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी तकलीफ है तुम्हारे को। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो प्रोटेस्ट करनी दीजिए। 1971 में आपको मालूम है हमारे कांग्रेस के ज़माने में इसी तरह से घटना हुई, तो पूरी कांग्रेस अपना हुकूमत गंवाना पड़ा। आज वो वक्त आया है, मोदी तो 5 साल में जो काम किया है उसको नाकाबिल होने की वजह से आज 6वें बार ईवीएम अगर मशीन खाड़ को इलेक्शन कर तेरा हकीकत चेहरा सामने आता। अगर मोदी शाह को दोनों को अगर ताकत है, ईवीएम मशीन काढ़ो, बैलेट पेपर पे चलो लड़ेंगे, मालूम हो जाता है गोरी का गोरापन क्या है करने का। आपको समझना चाहिए कि आज पूरा देश जल रहा है उसका कारण मोदी और CAA शाह है। NRC को लेकर, लेकिन अभी भी जो है ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन गृह मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। वो गफलत में है, वो हिटलर की चाल चल रहे हैं। हिटलर जिस तरह से कहा गया, हिटलर को भी छोड़ी नहीं दुनिया। अब तुम मोदी और शाह क्या करें? तुमको इसी हालत आएंगी कि हम लोग हिंदुस्तान छोड़ेंगे तो भी खबरस्तान जाएंगे। तुम हिंदुस्तान छोड़े तो कहाँ जाएंगे? कि सोचो, अपने आप में फिक्र करो। दूसरों का बुरा अगर करने जाएं तो अपना बुरा हो जाता है। बुरा मत करना सीखो, बुरा मत करो। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देश के होम मिनिस्टर हैं, आप सबको एक साथ लेके जाना है। आपको सबको धर्म के सब वर्ग को लेके जाना है। अगर नहीं तो आपको सब जगह आप कहाँ जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने कहा कि वो 1 जनवरी से इस कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको मंत्री से निकालेंगे, इस डर से वो कह रहे हैं। अब पहले ही अमित शाह उनको बता दें कि येडियुरप्पा को नहीं चाहते। येडियुरप्पा उस डर में है, जिस तरह से मुसलमान आज NRC और CAB का डर है, उससे कुर्सी का डर है। उस कुर्सी के डर से वहाँ की हुकूमत का कहना मानने के लिए वो गड़बड़ी में कह दे रहा है। और वही जिम्मेदार है। आज बेंगलुरु में आज 2 बच्चों का मर्डर हुआ। ये मंगलौर में जो आज 2 बच्चों का मर्डर हुआ वो येडियुरप्पा ही जिम्मेदार है। यहाँ का होम मिनिस्टर उसका जिम्मेदार है। क्योंकि उनको फायरिंग देने का ऑर्डर किसने दिया, किस वजह से वहाँ फायरिंग की, क्या वहाँ गलबे चल रहा था और कौन से रीज़न से उन बच्चों को मारा गया, इस बात को हम खंडन करते हैं। आने वाले दिनों में इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और ये देश यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, कोई मुसलमान नहीं है यहाँ पे। हर कौम जो सेकुलर है, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर कौम के लोग रोड पे हैं। आज पूरा देश में आग लगी है तो इन लोगों को इनकी नफरत की वजह से आग लगी है। इनकी जो चाल जो चल रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, इस वजह से अंगार लगी है। तो आपको ये जानना चाहिए मोदी जी और शाह जी, आप लोग आपके खिलाफ जिस तरह से नफरत जाहिर कर रहे हैं, आज ये कौम के वास्ते नहीं ठहरे। ये लोग खाली CAB के वास्ते नहीं ठहरे, ये इसके बारे में नहीं ठहरे, बल्कि आपके नीति की गलत नीतियों की वजह से आप ठहरे हैं। आप बेंगलुरु में देखें, एक साहित्य जिन्होंने आज देश भर में वो अपना एक कलाम की जानिब से जाना जाता है, आज उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। जिस तरह से अरेस्ट किया कि वो चोर हैं, डाकू हैं, क्या है, वो अपना एक अकेलेपन ठहर के वो काम कर रहे थे, वैसे लोगों को तुमने उनकी इज्जत काढ़ी। आज देश में जो है CAB और NRC एक ऐसे टाइम पर, ऐसे वक्त ये कानून को पास किया गया है जबकि देश में GDP गिरा हुआ है, बेरोज़गारी और हर महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इससे लोग काफ़ी परेशान थे। क्या ये उन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए NRC और CAA को लागू किया गया है? डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनके गलतियां को छुपाने के लिए ये सरकार इस तरीका का लाए। इसमें हिंदू मुस्लिम को भड़का के उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने गलतियां जो हैं, इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी है, इतने लोग, इतने बैंक लॉस हो गए, एयरपोर्ट लॉस हो गए, विमान के अड्डे लॉस हो गए, उनके फैक्ट्रियां लॉस हो गए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बंद हो गए। ये 4-5 लोगों का घर भरने के लिए ये आम जनता को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो पिछले 20 साल हिंदुस्तान को पीछे लाए। आज GDP 3.5 है। 3.5 आने की वजह कौन है कि ये वित्त मंत्री और ये अमित शाह, ये मोदी है। ये लोगों को इस चीज़ से भड़काने के लिए जब इलेक्शन आता है तब एक ऐसा कांड करते हैं, जब इलेक्शन होता है तब ये ऐसा कांड करते हैं। इस वजह से लोगों का जहन भटकाने के लिए ये उस टाइम में NRC और CAA लाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको अपनी गलती छुपाने के लिए, अपने एक
अपना शर्मिंदगी महसूस होने की वजह से ये लगा के लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग बहुत होशियार हैं। यहाँ के हिंदू अच्छे हैं, यहाँ के सिख अच्छे हैं, यहाँ के ईसाई अच्छे हैं, यहाँ के मुसलमान अच्छे हैं, यहाँ के हर कौम के लोग अच्छे हैं, यहाँ के SC ST के लोग अच्छे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी गलतियों की वजह से हम अपने लोगों में भड़का के ये झगड़ा लगा रहे हैं। मगर सेकुलर हिंदुस्तान के लोग पूरे देश भर में रोड पे आए हैं। क्या कोई मुसलमान नहीं है, हर कौम के लोग रोड पे आए हैं। तो इसकी वजह आज जो है पूरा देश जल रहा है। लोगों का कहना है कि आने वाले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के पास कोई एजेंडा बाकी नहीं रहा। राम मंदिर का एजेंडा अब तक चला, राम मंदिर का एजेंडा तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब दूसरा एजेंडा जो है हिंदुत्व का एजेंडा, तो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर वो निकले हैं कि उनके पास चुनावी एजेंडा कोई नहीं है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो एजेंडा को दिखाते हैं। जब कोई देश में सही काम करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को उनको काम धंधा देंगे, लोगों को उनको घर देंगे, मकान देंगे और उनको शिक्षा देंगे, तो ये कोई भी इलेक्शन में जीतने के लिए रास्ते हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी इकॉनमी गिरते जा रही है, तो फिर लोग को क्या बताना चाहिए। तो यहाँ के लोग हिंदुस्तान में इनोसेंट हैं। इनको इनोसेंट रहने की वजह से हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। जब हिंदुत्व का नारा लगाते हैं तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप में उतना ही दम है, आप उतनी ही ताकत रखते हैं हिंदुत्व के भरोसे पे, तो हर कौम के लोगों के साथ अपने रिश्ते जोड़िए। क्यों SC के साथ अपने ब्राह्मण को नहीं जोड़ते? फिर खाली इलेक्शन में हिंदुत्व आता है तो हर टाइम उनके साथ शादियाँ मनाइए, उनके साथ रिश्तेदारी करिए। जब हिंदुत्व का एक खून होता है तो एक जैसा रखिए उनको। क्यों नीच ऊंच की बात करते हो? क्यों उनके साथ गलत व्यवहार करते हो? अगर आपके पास हिंदुत्व है तो सब हिंदू एक हैं, जैसा मुसलमानों में है। यहाँ पे भी हम तबलीग है, सुन्नी है, अहले हदीस है, वो है, सिख है, ईसाई है, और इसमें जो शेख सैयद है, अतार है, हम सारे लोगों के साथ शादियाँ करते हैं। मुसलमानों में कभी हेर फेर नहीं किया जाती। तो तुम क्यों करते हैं? आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर तरफ जो है एक किस्म का टेंशन है, लोगों में डर है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर मुसलमानों के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने मुसलमान बिरादर भाइयों से आप खुश नसीब हैं कि आपके माध्यम से यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू हर कम्युनिटी के लोग आपके साथ में आपके बारे में खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उन हिंदू लोगों का जो सेकुलर है उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम डरने वाले का दूसरा नाम मुसलमान नहीं होता। तो ये हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं डरेंगे। ऐसे मोदी भी आएंगे, ऐसे शाह भी आएंगे, आएंगे चले जाएंगे, हम इनके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब तक हम हक को हैं, किसी इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं, सिवाय अल्लाह के हमको किसी डरना नहीं है। मगर देश के कानून में देरी हो सकती है, मगर अंधेरी नहीं हो सकती। आप लोग इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ रास्ते काटेंगे। हम सब मिलकर एक होकर ठहरे होंगे उस कानून के माध्यम से। उसकी जब तक हमारे फेवर में नहीं होता तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, तब तक हम कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला इनके दिलों को फेरने के लिए हम और आप दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला इनको अच्छी हिदायत देंगे। हिंदुस्तान अमन और शांति का एक दूत है। इस देश में कोई अमन और शांति को खलबली फैलाने की कोशिश करें तो उनको सख्ती से हम पेश आना ज़रूरी है। आज कानून का साथ हमें देना है, कानून के साथ रहकर ये लड़ाई लड़ना है। कोई गैर जरूरी कानून हम तोड़ने की कोशिश न करें, और किसी का नुकसान और किसी की हमारी सरकारी आस्ती पास्ती को नुकसान न करें। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि आप छात्रों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उन विंग को जो मारना तोड़ना अगर नहीं बंद करें तो अगर वो विंग आपके पलट गया तो आपको पल्ला भारी होगा। आपको ये समझना होगा कि ये अगर नौजवान हमारे देश की शान है, और ये अगर शान को तुम दबाने की कोशिश करें तो जब शोला भड़केगा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ कि कोई धांधली, कोई दंगा फसाद न करते हुए शांति से, जैसा कि गांधी जी कर रहे थे, उस तरह से हम लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ। ये सबूत है कि हिंदुस्तान में आज भी हिंदू लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो सेकुलर हैं, वो सबको जात को लेकर जाने वाले नन्हे नन्हे लड़कियाँ आज हमारे कर्नाटक में कांग्रेस के बहुत से लीडर हमारे फेवर में नहीं आको ठहरे, JDS के लीडर्स फेवर में नहीं आको ठहरे। हम उनको फेवर करते हैं
पर इसका भी हमें इल्म होना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो हमारे साथ हैं हम उनकी मदद करना ये ज़रूरी होता है, और हमारे साथ जो लोग रहते हैं हम उनके साथ में रहना ये मुनासिब समझते हैं। तो आने वाले दिनों में इसका भी हम सोच विचार करके हमारे हर कम्युनिटी के लोगों को लेकर इसके बारे में हमें सोच के एक ठोस कदम उठाएंगे। और मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो शांति और अमन कायम रखें और प्यार मोहब्बत कायम रखें, इस देश के खातिर अपने मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं, इस देश के खातिर एक होने के लिए तैयार हो जाए, इस देश के कानून को बचाने के लिए हम एक होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक वाटी साहब, सोशल वर्कर, माजी कारपोरेटर, जो कर्नाटक में जो कल जो है फायरिंग हुई पुलिस की ओर से जिसमें 2 नौजवान शहीद हुए, उस पर खंडन कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो शांति, अमन और सुकून कायम रखें और इससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.